ड्रीम लाइनर के ये जहाज बोइंग 787 किस तरह फिजा में हवा में उड़ते ही सिर्फ 400 फीट की बुलंदी के बाद जाके टकरा गया मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ। क्या इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम था या पायलट की मिस्टेक थी? पायलट ने 1:39 पे जहाज उड़ाया और उसके बाद मिडे कॉल किया। मिडे कॉल करने का मतलब है अब इमरजेंसी हो चुकी है। वहां से जब रिस्पांस करने की कोशिश की गई तो पायलट से कोई कांटेक्ट नहीं हो सका। वो पायलट, ध्यान रखिएगा, जो कि अपनी फील्ड में 8,200 घंटे मेन पायलट गुजार चुके थे, इतना एक्सपीरियंस रखते थे। दूसरा को पायलट 1,100 घंटे वो एक्सपीरियंस था। इन सब के होते हुए क्या ये फॉल्ट था जहाज के अंदर? क्या ये मौसम की खराबी थी? मौसम ब्राइट एंड शाइन था, आपने देखा 1:39 दोपहर के टाइम। कभी ऐसा नहीं हुआ इस गर्मी के अंदर। गर्मी लग सकती है, पिघल सकता है बंदा, लेकिन बारिश या फॉग नहीं आ सकती जिससे धुंधला हो जाए या धुंध आ जाए। इसके बावजूद आप या तो एक इंजन से उड़े हो, तब भी पायलट ट्रेन होते हैं। पायलट ट्रेन होते हैं एक इंजन से भी उड़ाने के लिए, जहाज में 2 इंजन होते हैं। लेकिन क्या वो जगह जो फ्री एयर होती है, बर्ड फ्री होती है, हर जगह से वो फ्री रखी जाती है जगह, जब हवा में उड़ो तो कोई परिंदा ना टकरा जाए, क्या वो जगह खराब थी? क्या वहां 2 परिंदे 2 इंजन में आके लगे जिसकी वजह से उसकी पावर वीक हो गई? क्या वो फ्यूल ओवरलोडेड था कि उसके अंदर फ्यूल इतना भर दिया गया था? ये सब वो सवाल है जो कि एक आम जनता के दिमाग में आ रहे हैं कि एक विमान को उड़ाने में 90% खतरा जहाज को सिर्फ टेक ऑफ होने में ही होता है। तो ये वो 787 बोइंग है जो तारीख में कभी नहीं गिरा। ड्रीम लाइनर के शेयर 7% जो नीचे गिरे हैं अब, वो सिर्फ इसलिए गिरे कि ये तो कभी जिंदगी में हुआ ही नहीं। 737 एक बोइंग है, 737 उसके साथ ये सब कुछ हो चुका है। 2-3 हादसे पहले हो चुके हैं, उसकी टेंशन नहीं। लेकिन 787 जो है एक बहुत बड़ा जहाज होता है जिसमें 243 अफराद उसमें सवार थे, मुसाफिर सवार थे। और आपको पता है 243 में से मरे कितने? 260 से ऊपर। अब आप पूछेंगे ये कैसे? क्योंकि जिस मेडिकल इंस्टीट्यूट पे वो गिरा, उधर मेस में लड़के लड़कियां बच्चियां और वहां पे काम करने वाली मासी, वो सारे वहां पे थे। जब वो ऊपर से डजम करके 400 फीट की बुलंदी पे गया तो वो कपकपाता हुआ यूं करके गिरा है, वो उनको भी तबाह कर गया। 53 ब्रिटिशर जो कि मोस्टली एनआरआईज होंगे, ठीक है। इसके अलावा एक कैनेडियन, 7 पुर्तगाल के लोग, और इसके अलावा बाकी सारे इंडियंस। ओवरऑल 90% इंडियंस ही थे जिसके अंदर, जिसमें एक एक्स मिनिस्टर ऑफ गुजरात भी था। एक दुल्हन वो थी जो अपने शौहर से मिलने के लिए लंदन जा रही थी, क्योंकि ये विमान उड़ा था अहमदाबाद से गेटविक लंदन के लिए, जो कि सिर्फ 4 मिनट की बुलंदी, 4 मिनट तक 400 फीट की बुलंदी के बाद ये गिर पड़ा। अब इसके अंदर आप कोताही किसी की भी कह सकते हो, लेकिन आपने वो वीडियो देख ली होगी जिसके अंदर एक मुसाफिर पहले ही वीडियो बना रहा है कि इट्स सो डिस्कस्टिंग कि एयर इंडिया के जहाज में ना टीवी काम कर रहा है, ना टच स्क्रीन काम कर रही है, ना एसी काम कर रहा है। और उसने पहले ही उस वीडियो में बोला था कि इतनी गर्मी है कि हमें सांस लेना मुश्किल हुआ है। जो मैगजीन पड़े हुए हैं हम उससे हवा ले रहे हैं। और हमने जाना कहाँ है भाई? अहमदाबाद से दिल्ली नहीं जाना, अहमदाबाद से आपने जाना है गेटविक। अगर आप स्ट्रेट फ्लाइट भी पकड़ते हो तो तकरीबन कम से कम 8 घंटे तो लगते हैं ना। तो ये कोताही किसकी थी? दूसरी बात, इस विमान को बनाने वाली ड्रीम लाइनर की कंपनी के अंदर पहले भी विसल ब्लोअर जो कि वहां पे काम करते हैं, उन्होंने सीटी बजा दी थी, खतरे की घंटी। विसल ब्लोअर जो खतरे की घंटी बजाते हैं कि यार यहाँ पे काम ना जरा खराब हो रहा है, चोखा काम नहीं हो रहा। तो उन्होंने पहले बता दिया था ये जो नट बोल्ट टाइट कर रहे हैं ना, इसके अंदर अब ये लोग गंदा मटेरियल यूज कर रहे हैं। अब इसके ऊपर ये नट बोल्ट टाइट करके इसके ऊपर छलांगे मार के चेक कर रहे हैं कि ये टाइट है कि नहीं है। आप इतना बड़े पैमाने पर 250-300 लोगों की जान को हलकान करके, 200-300 घर नहीं थे भाई, वो परिवार थे, ठीक है। उसके अंदर जो मारा गया ना, अब जैसे पहलगाम में हुआ था, ठीक है, पहलगाम में भी जब हुआ था तो उसमें यही था कि यार 23 लोग मारे नहीं गए, 23 घराने विधवा हो गए यार, बर्बाद हो गए। उनके घर में उनके कमाने वाले चले गए यार। अब उनको आप 1 करोड़ दे दो टाटा की तरफ से, आप बाटा की तरफ से कुछ दे दो, वो नहीं भरपाई होगी अब उसकी, ठीक है। तो विसल ब्लोअर ने पहले ही बता दिया था कि ये अब अच्छे नहीं बन रहे जहाज, ये इनमें मसले बहुत आ रहे हैं। लेकिन उस पर किसी ने कान नहीं धरा, क्योंकि वो बोल रहे थे कि भाई आग लगी है बस्ती में, हमें अपनी मस्ती में काम करते चलो। अब ओवरलोडेड फ्यूल हुआ है या विमान से बर्ड टकरा गए, बर्ड स्ट्राइक हुई है, कुछ पता नहीं है। ब्लैक बॉक्स का जो मेन मुद्दा है, ब्लैक बॉक्स,
अब वो कहाँ है? जो दीवार के अंदर जो अभी फंसा हुआ है ना उसका पार्ट जहाज का, वो है दुम। और दुम में क्या होता है? दुम में होता है ब्लैक बॉक्स। अब वो ब्लैक बॉक्स निकलेगा, ड्रीम लाइनर कंपनी के पास जाएगा, वो बताएंगे। अब कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि ये फाउल पता नहीं क्या अटैक हुआ है। कुछ लोग ये डालना चाह रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क में की साजिश है। ठीक है, अब वो भी, अब पड़ोसी मुल्क की साजिश की अफवाहें जो फैला रहे हैं उसमें कोई सेंस नहीं बनती। अहमदाबाद से 400 फीट नहीं उड़ रहा। ठीक है, कह रहे हैं नहीं टेरर अटैक भी हो सकता है। अगर टेरर अटैक होता ना ये, अगर टेरर अटैक होता ये, तो मेरे भाई इतनी कम आवाज नहीं आती इसके अंदर से। इसके अंदर से 10 गुना ज्यादा जो अभी आई है ना आवाज, इस जब टेरर अटैक करके फाड़ना है ना, फिर वो घुस के फाड़ना होता है। वो तो घुस के फटते हैं ना अंदर, वो तो घुस जाते हैं अंदर जाके, फिर फट जाते हैं। तो भाई वो बहुत गंदा आवाज आनी थी और वो पूरे अहमदाबाद को सुनाई देनी थी। ठीक है, लेकिन ऐसा सीन आई थिंक मैं कॉल आउट करूंगा, रूल आउट करूंगा इसको, कि ये नहीं हो सकता। वेदर नहीं हो सकता। इसके अलावा क्या रह जाता है? सिर्फ और सिर्फ फ्यूल ओवरलोडिंग। आई डोंट थिंक सो कि फ्यूल ओवरलोडिंग से जितनी कैपेसिटी होती है उतनी ही डालोगे ना यार। अब क्या लीक हो रहा होगा, बाहर गिर रहा होगा क्या? ये भी नहीं हो रहा। जो कि असल हो सकता है कि इंजन का मसला है, जो कि दो परिंदे जाके अगर दो टकरा गए हैं और वो दोनों इंजनों को टकरा गए हैं तो हो सकता है, अदरवाइज ऐसा कोई सीन नहीं है।